ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा मुख्यतः हमें राजाई के लिए वैराग्य की परिभाषा समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मोह तो बहुत छोटा विकार है, ऐसे कुछ नहीं लगता है कि मोह से बहुत खराब हो जाएगा, लेकिन मोह ही लास्ट में हमें सब में फंसा सकता है। शरीर से मोह, जिम्मेवारी से मोह, संसार से मोह, सगे संबंधी से मोह। तो आज बाबा मुख्यतः वैराग्य वृत्ति के ऊपर हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। तभी बाबा कहते हैं फिर राजाई के पद के योग्य बन जाएंगे। सो आ जाइए भ्रुकुटी सिंहासन पर। मेरे प्राणेश्वर बाबा टीचर बन के मेरे सामने बैठे हैं, ज्ञान अमृत बच्चों को खिला रहे हैं, क्योंकि बाप को अब बच्चों को राजा बनाना है। सो मीठे बच्चों से बाबा बात करते हैं आज 3/5/2024 बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे इस दुखधाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुखधाम जाना है। प्रश्न, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? उत्तर, बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत मैं देता हूँ। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, पतित से पावन अर्थात पारस तुम्हें बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुलगुल बनते हैं। आप तुम्हें कैसे बनाते हैं? गुलगुल, हाँ, सद्गुणों की खान पारस बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं उत्तर में, तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। कैसे बैठेंगे बाबा के नैनों पर? मतलब बाबा के साथ ही उड़ेंगे सर, बाबा के मूल बन के। अंतिम समय उचित होगा, बहुत लाइट होगा। नींद लेते हैं फिर उठ जाते हैं, नींद को कहते हैं आधा मरा। तो नींद के बाद क्या दुख हुआ क्या उठने में? नहीं हुआ ना। वैसे ही शरीर अंतिम समय इतना प्यार से छूटेगा, जो बाबा की किरणों में आत्मा अंतिम में दिखाई देगी लाइट, खुद ही शरीर से मोह निकल जाएगा, तुम खुद ही उसके गोदी में चले जाओगे। ये होता है बाबा के नैनों पर बिठाकर साथ जाना। सुख के किरणों में, शांति की किरणों में आत्मा इतनी सुकून प्राप्त करेगी जो इस शरीर का भी उसको लोभ नहीं, मोह नहीं, कुछ नहीं खींच सकता हमें। जैसे मम्मा बाबा और दादियों को नहीं खींचा, उस तरह से उसको कहते बाबा तुम बच्चे अभी गुलगुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। ओम शांति। अब बाबा ने क्या कहा उत्तर में? काम महाशत्रु है। महाशत्रु का परिभाषा हमने अनेक बार देखी है, लेकिन आज भी चेक करना है कि मुझे किससे क्या क्या कामना है, मुझे क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरे साथ किसने कैसे बात करनी चाहिए, मेरी बात को मानना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें रहती, मैंने किसको कुछ बता दिया तो इसी तरीके से होना चाहिए, मैं जो कहती वही राइट है। वो जो मेरे विचार, मेरे तरीके, मेरेपन से लगाव है ना, वो भी काम महाशत्रु ही है। कामना हो रही है, हर चीज़ से कामना। प्रकृति शांत होनी चाहिए, हवा में गर्मी नहीं चाहिए। अभी वो बाढ़ आ गई है कहीं तो हवा ने सारे घर उड़ा दिए, वो नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा हुआ। ब्राह्मणों के मुख से ये नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ड्रामा का राज पता है, तुम्हें मालूम है ये होगा। धीरे धीरे बाबा यहाँ से सबको खाली करेंगे। आत्मा को शरीर छोड़ना मजबूर होना पड़ेगा। आत्मा के सामने तबाही होगी तभी आत्मा जानेगी ये तो मेरा नहीं है, मुझे भगवान के साथ बुद्धि लगाना ही उचित है। इसलिए हर चीज़ होगी तो आपको ब्राह्मण बुद्धि से ही सारी कोई भी आ रहा है मेरे सामने परिस्थिति, बाबा के श्रीमत के अनुसार उसको देखोगे तो तुमने काम महाशत्रु पे जीत पा ली। क्योंकि काम महाशत्रु है, उससे आत्मा बाबा से कनेक्ट होके जैसे प्राप्ति करनी चाहिए वो नहीं कर पाती। ओम शांति।
रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे ज़रूर समझते हैं, हम कौन है और ब्राह्मण। यह तो बच्चे ज़रूर समझते हैं, हम ब्राह्मण ही है जो देवता बनेंगे। यह पक्का निश्चय है ना। टीचर जिसको पढ़ाते हैं ज़रूर आप समान बना देते हैं ना। यह तो निश्चय की बात है। कल्प कल्प बाप आकर समझाते हैं, बच्चे हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना कोई दुनिया को ठीक करने वाला। क्या ऐसे ही दुराचार पापाचार भ्रष्टाचार चलता रहेगा? हाँ, कोई तो इस दुनिया को बनाने वाला होगा ना। कौन है वो? मेरा बाबा, और क्या है। तो बाबा ने आज टीचर का दिया। बाबा क्या कहते हैं, टीचर तो आप समान बनाएगा ना पढ़ा के। जैसे लौकिक स्कूलों में भी टीचर इस तरह से पढ़ाता है जो बच्चे उससे ऊंचे चले जाते हैं। टीचर तो टीचर ही रह जाता है, लेकिन बच्चे उसके डॉक्टर साइंटिस्ट क्या क्या बन जाते हैं। तो बाबा भी हमें उससे ऊंचा बनाता है। तो बाबा को सारी दुनिया द्वापर युग से भूल जाती है और देवी देवता के पीछे लग जाती है। घर घर में शिवलिंग नहीं होता, लेकिन देवी देवताओं की मूर्त घर घर में मंदिरों में होती है। तो बाबा कहते हैं मैं पढ़ा के तुम्हें ऐसा ऊंचा बनाता हूँ। टीचर जिसको पढ़ाते ज़रूर आप समान बना देते हैं। मीठे बच्चे, सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं। इस समय है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो ज़रूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा कोई। राम भगवान को कहा जाता है, भगवान नई दुनिया स्थापन करते। ज्ञान तो बहुत सहज है। आपको बाबा ने दुख दिया क्या? हार्ड श्लोक्स पढ़ने बोला है? जिस श्लोक्स का, जिस मंत्र का कोई अर्थ ही नहीं पता, ऐसे मंत्र रटने बोला? बड़े बड़े उपनिषद वेद बोला? नहीं। बाबा कहते बच्चे मैं सबका सार बताता हूँ। जैसे माँ कितने दिन से मलाई जमा करती है, फिर उसको घोट घोट के मक्खन बना के बच्चों को खिलाती है, वो घी बनाती है, तो घी खराब नहीं होता। मलाई को 4 दिन में ही कुछ हो जाएगा, सड़ जाएगी। वैसे बाप ने क्या किया है, सारे उपनिषद सार शास्त्रों का घी निकाल के हमें पिला रहा है, जिससे हम देवी देवता बन जाते हैं। मीठे बच्चे, बाबा कहते बच्चे राम भगवान को कहा जाता है। और इसकी वैल्यू कब पता चलने लगी पता? अभी ज़्यादा पता चलने लगी है। मध्य प्रदेश के उनका टाइटल है प्रमानंद महाराज। परमानंद महाराज वो कह रहे हैं मैं महाराज भगवान की सेवा करने के लिए कॉलेज के बाद वो कुछ शास्त्र पढ़ाए जाते हैं भारत में, धर्माधीश पीठाधीश बनने के लिए, शंकराचार्य। तो बोले मैं अभी सब पढ़ते आधी उम्र ख़त्म हो गई, अभी मैं काशी विश्वेश्वर के वहाँ रहते उसी में ही पीएचडी करने जा रहा था, शास्त्रों की पीएचडी। और तभी भगवान मिले, परमात्मा मिले उनको। तो बोले मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं कितना देर से पहचाना है उसको। तो ये चीज़ है। तो उनका जीवन आधा किस में गया? शास्त्रों की पढ़ाई करने में। अभी उनको भगवान पता चला है तो बड़ा पीड़ा हो रही है अंदर कि मैं कितना लेट पहचाना उसको। तो बाबा ने हमें ऐसे नहीं किया है। बाबा ने हमें शास्त्रों को माथा फोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया, भक्ति का पाठ पूरा हुआ आ गए। सो मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चे देखो, अब राम राज्य की स्थापना करने वाला है ज़रूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। राम भगवान को कहा जाता है, भगवान नई दुनिया स्थापन करते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं है तुम बच्चों के लिए, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव बहुत है ना
कहाँ है माया का प्रभाव? नहीं, रावण राज्य में। और किस में? प्रैक्टिकल बताओ। ये सबके मन बुद्धि में क्या है? माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं। स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती। आजकल यहाँ ही बनाते रहते हैं। तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते। यहाँ तो जमीन बहुत है और जरूरत नहीं है। मनुष्य आत्मा है, ऊपर है ना, तो कम है, देवी देवता कम है, खेल रहे हैं। हाँ, तुम समझते हो। जैसे प्रैक्टिकल में भी देखो ना, घर में भी आज भी लोग कम है तो सामान फैलना बहुत कम हो जाता है, और जो भी चीज़ें मनुष्य आय से यूज़ करता है, लेकिन ज़्यादा भागीदारी उसमें तो कैसे होता है ना, कचरा भी फैलेगा, काम भी बढ़ेगा, और बात मत पूछो, चिल्लम चिल्ली आवाज़ भी उतना, सब कुछ। तो यही हुआ धरती के रंगमंच पे। सारी आत्माएं नीचे आ गई है तो चिल्लम चिल्ली है, लेकिन देवी देवता जब राज्य करने आएंगे स्वर्ग में, तभी सारी आत्माएं कहाँ है? आत्मा भाई वो है आत्मा का वृक्ष, देखो ध्यान से। हाँ, और अपने ही डाली में अपने ही स्थान पे जाके बैठो। दूसरे धर्मों के पास नहीं जाना है, जहाँ कम लाइट है वहाँ भी नहीं जाना है। सो बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, देखो क्या है, आजकल यहाँ ही बड़ी बड़ी मंजिलें घर बनाते रहते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते। जहाँ जैसे यहाँ बनाते हैं, बाप खुद समझाते हैं, इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर तुम्हारा ही होता है, तो वहाँ मंजिल आदि बनाने की दरकार ही नहीं। ढेर के ढेर जमीन पड़ी रहती है, यहाँ तो जमीन ही नहीं बची है, तो मंजिलें बनाते हैं। इसलिए जमीन का दाम देखो कितना बढ़ गया। वहाँ तो जमीन का भाव ही नहीं लगता, ना म्युनिसिपल का टैक्स आदि लगता। जिसको जितनी ज़मीन चाहिए ले सकता है। सारे विश्व पर तुम्हारा ही राज्य है, वहाँ तुमको सब सुख मिल जाते हैं। तो खो जाओ सतयुग में। बाबा लेके जा रहे हैं, तो आँखों के सामने महावाक्यों के साथ साथ चित्र दिखाई दे, खो जाओ उसके अंदर। वाक्य के साथ साथ बुद्धि में चित्र बना के सतयुग में रमन करो। तो कैसे महावाक्य बोलेंगे फिर, है ना मीठे बच्चे? वहाँ तुमको सब सुख मिल जाते हैं। कहाँ? सतयुग में, आने वाली दुनिया में। थोड़ा आगे आइए, दिख नहीं रहे आप। वहाँ तुमको सब सुख मिल जाते हैं। सिर्फ एक बाप की इस नॉलेज से मनुष्य 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं ना, उसमें भी पैसे आदि लगते हैं ना, वहाँ पैसे आदि नहीं लगते। आता धन रहता है तुम्हारे पास, पैसे का कदर किसी को नहीं है, ढेर पड़ा रहता है। ढेर पैसे होंगे तो क्या करेंगे? सोने हीरे मोतियों के महल आदि बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है। देखो बच्चों, समझ और बेसमझ की बात है। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि। सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमो प्रधान बुद्धि नरक के मालिक। यह तो स्वर्ग नहीं है, यह है दुख धाम, रौरव नरक। बहुत दुखी है, इसीलिए भगवान को पुकारते हैं। फिर भूल भी जाते हैं कि हमने ही बुलाया उसको। देखो कितना माथा मारते मंदिरों में जाके, शांति के लिए कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। क्यों कॉन्फ्रेंस करते हैं? कि हिंदू मुस्लिम हम सब एक हो जाए, झगड़ा रुक जाए, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, एकता हो जाए। परंतु तुम बच्चे समझते हो ये आपस में मिल नहीं सकते। कोई आत्मा रावण राज्य में कैसे मिलेगी? विकार टकराते हैं ना, हाँ विकार टकराते हैं, तेरा मेरा टकराते, लोभ टकराता है, मोह टकराता है। बाबा कहते कॉन्फ्रेंस भले करते हैं, सब एक हो जाए, परंतु तुम बच्चे समझते हो यहाँ आपस में मिल नहीं सकते। यहाँ सारा झाड़ तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हुआ है। कौन सा झाड़? सृष्टि का
मतलब प्रैक्टिकल में क्या, शब्द का अर्थ क्या है? कौन सा झाड़ जड़ जड़ीभूत हुआ है जो गिरने वाला है? कलयुग का मनुष्य सृष्टि, मनुष्य आत्माओं की बुद्धि की बात हो रही, संस्कारों की बात हो रही, वृत्ति की बात हो रही है। तो यह सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत है, फिर नया बनता है। तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसा बनता है? कौन जान रहा है? हम जान रहे हैं। हक से कहो, हम जानते हैं। हम है मास्टर जानी जाननहार, हम है मास्टर भगवान, वो महादेव है, हम है देवी देवता। सो बाबा कहते बच्चे, क्या तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसा बनता है? ये नॉलेज तुमको बाप अभी ही समझाते हैं। सतयुगवासी सो फिर कलयुगवासी बनते हो, फिर तुम संगमवासी बन सतयुगवासी भी बनते हो। कहेंगे इतने सब सतयुग में जाएंगे? नहीं, जो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेगा वही स्वर्ग में जाएगा, बाकी सब शांति धाम चले जाएंगे। अपने अपने घर जाके अपने अपने स्थान पे आत्मा बैठ जाएगी, दुखधाम तो होगा ही नहीं। तो इस दुखधाम को जीते जी तुम्हें मन बुद्धि से क्या करना है? तलाक देना चाहिए। बाप स्वर्ग में जाने की युक्ति कितनी बताते हैं, कैसे तुम स्वर्ग के लायक बनेंगे। इसीलिए इस खत्म होने वाले दुख धाम को तुम्हें तलाक देना चाहिए। ये बाप की, ये टीचर की शिक्षा क्या है? क्या युक्ति बताया बाबा ने यहाँ से? लोभ मोह काम क्रोध के रगे तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? इस दुखदाई दुनिया को क्या करो? जीते जी तलाक दे दो। बाप युक्ति तो बहुत बताते हैं, कैसे तुम तलाक दे सकते हो। इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था, अभी फिर बाप आते हैं वही देवता राज्य स्थापन करने। हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। किससे ले रहे मीठे बच्चे? विश्व का राज्य ले रहे हैं ना? क्या छूट रहा है? ले रहे हैं ना? बहुत अच्छा। हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार चेंज ज़रूर यहाँ होनी है। यह पुरानी दुनिया, इसको सतयुग कैसे कहेंगे? परंतु मनुष्य बिल्कुल भी नहीं समझते। कौन नहीं समझ रहा है? हम कौन है? ब्राह्मण है, जो बाबा का ज्ञान नहीं है वो नहीं समझते, क्या करें? जो मन के वश है, अभी तक खुद को नहीं पहचाना, मन बुद्धि में आत्मा के कर्मचारी है, उसको नहीं पहचाना, अभी भी मन के वश है। अभी भी कहते मन नहीं रुक रहा है, मन तो बेलगाम घोड़ा है। लेकिन बाप ने समझाया, बच्चे तुम आत्मा राजा हो, मन बुद्धि तो तुम्हारे कर्मचारी है। तुम्हारे कर्मचारी का लगाम तुम्हारे हाथ में नहीं होगा तो किसके हाथ में होगा? कैसे उसका लगाम खींचना है? रोज ज्ञान स्नान करो, बुद्धि को ज्ञान स्नान कराओ, मन बुद्धि आप ही शांत हो जाएगी। मीठे बच्चे, क्या कहते बाबा? क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चे, क्या आगे क्या? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्या है मन बुद्धि से याद करो। जी, बाप आते हैं स्थापना करने। हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार चेंज होनी है ये पुरानी दुनिया, परंतु मनुष्य बिल्कुल नहीं समझते कि स्वर्ग कैसे बन रहा है, मनुष्य से देवी देवता कैसे यहाँ आएंगे, पतित से पावन, पापी से पुण्यात्मा कैसे बन रहे हैं। मनुष्य बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं सतयुग क्या होता है। बाबा ने समझाया है, इस नॉलेज के लिए लायक वह है। आज बाबा ने लायक ही निकाल दिए। टीचर ने खड़ा, जैसे क्लास में रोज़ पढ़ाता है, फिर टीचर प्रश्न पूछता है, बच्चे बताओ क्या बताया था अमुक देश की राजधानी। बच्चे टुकुर टुकुर देखते, आता ही नहीं। तो टीचर बड़ा शिक्षा देता है। वैसे बाबा आज कहते हैं, जो लायक नहीं उसको ये ज्ञान
बुद्धि में ठहरेगा नहीं। बाबा कहते, बाबा ने समझाया है इस नॉलेज के लिए लायक वही है जिसने बहुत भक्ति की है, उन्हें ही समझना चाहिए। बाकी जिन्होंने भक्ति की नहीं है और देवी देवता घराने के है ही नहीं, वो ज्ञान को समझेंगे नहीं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है उन्हें ही समझाना चाहिए। बाकी जो इस कुल के होंगे नहीं, वो ज्ञान को समझेंगे नहीं। तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए? हमारे घराने के ही नहीं है तो कुछ भी मानेंगे नहीं। कह देते आत्मा क्या और परमात्मा क्या, यह मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे के साथ तुम्हें मेहनत क्यों करनी चाहिए? बाबा ने समझाया है, ऊपर में लिखा हुआ है, भगवान उवाच, मैं आता ही हूँ कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर और साधारण मनुष्य तन में आता हूँ। कौन है वो साधारण मनुष्य? मेरी माँ ब्रह्मा, जो अपने जन्मों को ही नहीं जानता है, मैं उसको बतलाता हूँ। पूरे 5000 वर्ष का पाठ किसने बजाया, मैं उसको बताता हूँ। पूरे 5000 वर्ष का पाठ किसका होता है, हम बता देते हैं। जो पहले नंबर में आया उनका ही पाठ होगा ना। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं। फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग, वही फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा, वही फर्स्ट बेगर बन के फिर भक्ति करने लगेगा। बेगर टू प्रिंस, प्रिंस टू बेगर, ये खेल है। तुम समझते हो प्रिंस टू बेगर कैसे बनते हैं? चक्र लगा के हम कैसे फिर से भगवान को मांगने लग गए, थोड़ा सुख दे दे, थोड़ी शांति दे दे, थोड़ा धन दे दे। तो बेगर माना मांगने वाले, खाली भिखारी। सो बाबा कहते राजा से भिखारी माना प्रिंस, रॉयल शब्द यूज़ करते बाबा। बेगर टू प्रिंस, इंग्लिश शब्द सुनने में कान में तो दुख नहीं लग रहा है, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? बेगर माना भिखारी, दे 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 दे। और बाबा इतना भरपूर करता है जो हम ही देने वाली लक्ष्मी दुर्गा बन जाती है। दुर्गुणों को हरानी जीत जाती है। सो बाबा कहते हैं बिच्चे, बाबा समझाते हैं बेगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बेगर तुम कैसे बनते हो? तुम समझते हो प्रिंस टू बेगर कैसे बनना है? फिर बाप आकर कौड़ी से तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं। जो हीरे जैसा है वही फिर कौड़ी जैसा बनता है। ये चक्र भी तुम जानते हो। सुदर्शन चक्र घुमाया बाबा ने, है ना? क्या बोला बाबा ने फिर? एक तो बेगर टू प्रिंस का उदाहरण दिया, फिर क्या बोला? हीरे जैसा कैसे बनते हो, फिर कौड़ी तुल्य भी कैसे बनते हो। बाप ने समझाया है। पुनर्जन्म लेते लेते तुम क्या बन जाते हो? सबसे ज़्यादा जन्म कौन लेते हैं इस धरा पे? बताओ बच्चे, सबसे ज़्यादा जन्म कौन लेता है? हम ब्राह्मण। देवी देवता पहले खेलने आएंगे ना, तो जन्म भी हमारे ज़्यादा है, 84 है। हमारे जितने ज़्यादा जन्म दूसरे द्वापर वाला लेगा क्या इतना जन्म? त्रेता वाला भी नहीं लेगा, कम हो जाएंगे। हाँ, तो बाबा कहते तुम पुनर्जन्म लेते हो ना, सबसे ज़्यादा जन्म कौन लेते हैं यह तुम समझते हो? पहले पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, उनकी राजधानी है ना, बहुत जन्म भी उनके हो गए। यह भी बहुत सहज बात है समझने लिए, परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते। भगवान ने अभी माता हाथ टेक लिया। हम कहते हैं ना भाई, इसको कितना भी समझाओ, मैंने माथा टेक लिया इसके सामने, कुछ नहीं समझ रहा है। बाबा ने माथा टेक लिया मनुष्य के बुद्धि के सामने। बाबा कहते हैं कितना भी समझाओ, समझते ही नहीं मनुष्य। परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। बाप समझाते हैं तो जो समझते हैं वो वंडर खाते हैं। क्या खाते हैं? वंडर। दादी जानकी हमेशा कहती थी, ड्रामा वंडरफुल, बाबा वंडरफुल, मैं वंडरफुल, बच्चे वंडरफुल। सब उसके मुख में हमेशा यही शब्द रहता था, वंडरफुल और वंडरफुल और वंडरफुल, सब वंडर है। वो कहती थी कैसे बीज बोते और कैसे फल आते हैं, कैसे आत्मा माँ के गर्भ में आती है, कैसा शरीर बाहर आता है, कैसे इस शरीर में खून का दिन रात अभिषेक हो रहा है, अनाज कुछ भी खाते हैं, कैसे पता चलता है इस बॉडी को
विटामिन डी पैदा करना है, उसमें से विटामिन बी पैदा करना है, कैल्शियम पैदा करना है, उसमें से पानी निकालना है, फिर वो मल भी निकालती। वंडरफुल। दादी हमेशा गीत गाती थी, वंडरफुल है, सब कुछ आश्चर्यजनक है खेल समझने के लिए। तो बाबा क्या कहते हैं आज? क्या कहा बच्चों बाबा ने? बाप समझाते हैं तो समझ जाते हैं, तो बच्चे वंडर खाते हैं। बाप एक्यूरेट बताते हैं ना, फास्ट सो लास्ट, जाने वाले बच्चे वंडर खाते हैं। फर्स्ट हीरे जैसे, लास्ट कौड़ी जैसा बन गया, फिर हीरे जैसा बनना है ना, पावन बनना है। इसमें तकलीफ है क्या? घर बैठे जहाँ भी हो मुझे याद करो। बाप कोई तकलीफ नहीं देता। पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं। बच्चे, बाबा ने ऑर्डर निकाली क्या? बच्चे काम महाशत्रु है, उसको छोड़ने की मेहनत ज़रूर करो। बाकी बाप कोई मेहनत देता नहीं। घर बैठे जहाँ भी हो मुझे मन से याद करो, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हारे सेवा में हाजिर हूँ, हाँ जी करते करते। तो इतना बड़ा बाबा। मीठे बच्चों, पारलौकिक बाप कौन है? और लौकिक बाप? अच्छा, लौकिक बाप ब्रह्मा बाबा। नहीं, अलौकिक है ब्रह्मा बाबा, और लौकिक है ये अपने जन्म दिया हुआ बाबा। लौकिक पिता, लोक, इस लोक में रहने वाला, शरीर का पिता। अलौकिक फरिश्ता, अव्यक्त वतनवासी। ब्रह्मा अलौकिक पिता जी, परमधाम में। नहीं, आपको मुझे पता चला। आप पारलौकिक पिता शिव बाबा। कितने बच्चे हैं? कितने पिता है बच्चे आपको? है कोई इतना श्रीमंत जिसके पास 3 बाप को वर्षा है? तो सबको मालूम है कि बाप सोचते हैं। इसलिए बाबा ने वही बताया, बुद्धि से समझते नहीं है। कितना समझाते हो, मनुष्य ध्यान ही नहीं देता। बाप कहता है आज, मीठे बच्चे देखो, कोई तकलीफ नहीं है, पावन बनना है, हीरे जैसा बनना है, इसमें तकलीफ क्या है? लेकिन पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, काम महाशत्रु है। तुम पतित कैसे बने हो? इस काम ने ही तुम्हें पतित बनाया। विकारों में जाने से इसीलिए बुलाते भी है, पतित पावन आओ, हम अभी फंस चुके काम में। हाँ, मुझे बुलाते हो ना? कब बुलाते हो? विकारों में जाने से बुलाते हो मुझे। विकारों में जाने से इसीलिए बुलाते भी है, पतित पावन आओ, क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि है, वह कभी भी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। कनेक्शन ही उनका और पहले नंबर जन्म लेने वाला का है। हुआ ना कनेक्शन? देवताएं तो बहुत होते हैं, परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं समझते। बाबा ने अभी 4 बात बोला, मनुष्य नहीं समझ रहे। क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इस धरा पे स्वर्ग था, पैराडाइज था, फिर भी पिछाड़ी में आया है ना, तो उनकी ताकत है, उनसे ही सब सीखने जाते हैं। क्योंकि उन्हों की फ्रेश बुद्धि है, बुद्धि भी उन्हों की है, तो वृद्धि भी उन्हों की है। सतो रज तमो में आते हैं ना, तुम जानते हो, सब कुछ विलायत से सीख के आते हैं, विलायत से ही सबको प्यार हो रहा है, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में महल आदि बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक के बुद्धि में आया, फिर वृद्धि होती जाती है, एक बनाकर फिर ढेर बन जाते हैं। एक ने महल बना दिया सोने का, सबको पता चलता है, तरीका बन जाते। आज वही हो रहा है ना, एक देश में कोई पद्धति आ गई, सारे विश्व भर में फैल जाती है। एक बनाकर फिर ढेर बन जाते हैं, बुद्धि में आ जाता है ना। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंची हो जाती है, झट महल बनते रहेंगे तुम्हारे सोने के। यहाँ मकान मंदिर भी बनाने में 12 मास लग जाते हैं। वहाँ तो इंजीनियर आदि सब फर्स्ट क्लास होशियार होते हैं। वह है ही गोल्डन एज। कहाँ है गोल्डन एज?
सतयुग सोने की दुनिया वो है। ये क्या है? नरक की दुनिया रावण की नहीं नहीं, इंग्लिश बता। वो है गोल्डन एज, तो ये कौन सा एज है? आयरन एज, लोहा। वह है गोल्डन एज, ये तो आयरन एज है। पत्थर आदि तो वहाँ होंगे ही नहीं। अभी तुम बैठे हो ख्याल करते होंगे हम ये पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर घर वापस जाएंगे बाप के साथ, वहाँ से फिर सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है बच्चे? क्यों चिंता में दिख रहे हो बच्चे? बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती? चिंता क्यों नहीं चिंतन क्यों नहीं चलता है मन में कि मेरा महल कैसे होगा, मेरी प्रजा, मेरा कैसा होगा राजमहल, कैसा होगा मेरा राज्य? चिंतन बच्चों का क्यों नहीं चलता? जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों का चिंतन ज़रूर चलता होगा। जैसे बैरिस्टर पास, बैरिस्टरी क्या? बैरिस्टरी हम पढ़ाई करते थे तो रात को जग जग के करते थे 10वीं में, तो नानी के घर में आए होते, बाबा बार बार कहते थे इतनी पढ़ाई करती बैरिस्टर लग गई क्या? तो आज याद आई, तो बाबा कहते जैसे बैरिस्टरी पास करते हैं तो बुद्धि में चलता है ना, हम यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। तुम भी, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं बैरिस्टर होता भी क्या है। बस बाबा डांट के चले जाते थे कि रात को 1-1, 2-2 बजे तक जगेगी तो बीमार हो जाएगी, उनको डर रहता था। तो कहेंगे है तो बस 10वीं में और पढ़ाई करते बैरिस्टर लगी है कि तू? आज ये बाप भी याद दिला रहे बैरिस्टर की। तो बाबा कहते हैं जैसे बैरिस्टरी पास करते हैं तो बुद्धि में चलता है ना, हम यह करेंगे, यह करेंगे। तुम भी समझते हो हम यह शरीर छोड़ जाकर यह राजा रानी बनेंगे। याद से ही तुम्हारी आयु भी वृद्धि को पाएगी। अभी तो बेहद के बाप के बच्चे बने हो ना, यह ग्रेड बहुत ऊंची है बच्चे। अभी ऊंचे बाप के बच्चे बने हो ना, तो ये सब भीड़ में ये ग्रेड तुम्हारे लिए बहुत ऊंची है, ये मनुष्य नहीं समझेगा। अभी तुम उस बेहद के बाप के बच्चे बने हो, ये ग्रेड बहुत ऊंची है। तुम ईश्वरीय परिवार के हो, उनका कोई और संबंध नहीं है। भाई बहन से भी ऊंचा चढ़ा दिया है तुम्हें बाबा ने। क्या? आत्मा भाई भाई समझो, शरीर का भान भूल जाओ, मिट जाना चाहिए बुद्धि से। आत्मा भाई, आत्मा भाई, आत्मा भाई, बस कुछ नहीं मालूम मुझे बाकी। सो बाबा ने कहा बच्चे क्या करना है, उनका कोई भी और संबंध नहीं है, तुम ईश्वरीय परिवार के हो। भाई बहन से भी ऊंचा चढ़ा दिया बाप ने। क्या? भाई भाई समझो। ये बहुत प्रैक्टिस करनी है। किसकी? आत्मा भाई भाई, ये बहुत प्रैक्टिस करनी है। भाई का निवास कहाँ है? इस तख्त पर है ना, इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है, उसको काल नहीं खाता। आत्मा को काल क्यों नहीं खाता? बहुत अच्छा। इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। यह तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए हैं, सभी आत्माओं का तख्त सड़ गया है, उनको मालूम ही नहीं कि इधर मैं रहता हूँ। हाँ, बाबा ने कितनी निंदा किया आज, क्या बोला? यह तख्त सभी आत्मा के सड़ गए हैं। सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त भी सड़ गया था, तुम भी तमो प्रधान बन गए थे। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। भ्रुकुटी के बीच में क्या है, यह भी बुद्धि से समझने की बात है। आत्मा बिल्कुल ही सूक्ष्म सितारा है। क्या है आत्मा? तो देखो खुद के भ्रुकुटी के सिंहासन पर आत्मा चमक रही है, हीरे मिसल। मैं सच्चा पारस बुद्धि बाबा का लाडला हीरा राजा बच्चा हूँ। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, स्टार मिसल है। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदु हूँ, तुम भी बिंदु हो। मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़ी हूँ। तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। अब बाप से वर्षा लेना है, इसलिए अपने को, फिर से वही बात, अपने को आत्मा समान आप बहुत अच्छा,
अपने को भाई भाई आत्मा समझो। बाप तुमको सम्मुख पढ़ाते हैं, कोई आकाश से प्रकाश डालने नहीं करते, चमत्कार नहीं है सामने पढ़ा रहा हूँ। बाप तुमको सम्मुख पढ़ाते हैं। आगे चल और ही कशिश होती जाएगी बाबा के तरफ। ये विघ्न भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहते हैं। विघ्न कोई विघ्न नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ाने की सीढ़ी है। अब बाप कहते हैं तुमको पतित अभी नहीं होना है। पतित कार्य नहीं, जोर से आवाज़ आनी चाहिए, मेरे से ज़्यादा आवाज़ आनी चाहिए। पतित नहीं होना है। तुमको पतित नहीं होना है, ये बाबा का ऑर्डिनेंस है। अब तो और ही तमोप्रधान सब बन पड़े हैं, विकार बिगर रह नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट कहती है शराब नहीं पियो, तो शराब बिगर रह नहीं सकते, फिर उनको ही शराब पिलाए डायरेक्शन देते हैं। फलानी जगह जाके जाओ, बॉम्ब सहित गिर जाओ। कितना नुकसान होता है बॉम्ब गिरने से। तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व के मालिक बनते हो, वह फिर वहाँ बैठे बैठे बॉम्ब छोड़ते हैं। सारे विश्व के विनाश के लिए बॉम्ब्स की तैयारी है। कैसे चेटा भेटी, सारी चेटा भेटी है। तुम यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करते हो और बैठे बैठे विश्व के मालिक बन जाते हो। कैसे भी करके बाप को ज़रूर याद करना है। अंडरलाइन, कैसे भी करके, है ना। परिस्थिति आ गई है, बीमार है, कुछ भी है, मन तो सच्चा सजग है ना। जब तक आत्मा बेहोश नहीं होती मन तो सजग है ना। तो बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए। अनेक बार बाबा कहते हैं सब कुछ, दादी कहती थी, दादी अव्यक्त दादी गुलजार, तन चला जाए, धन चला जाए, सब कुछ चला जाए, खुशी आत्मा की स्मृति नहीं जानी चाहिए। इसलिए दादी नंबर 1 चली गई। तो बाबा क्या कहते, कैसे भी करके बाप को याद ज़रूर करना है। इसमें हठ योग करना वो आसन लगाने की बात नहीं है। यहाँ पे मन बुद्धि चाहिए बाबा को। बाबा तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं देते। कैसे भी बैठो, सिर्फ तुम याद करो कि हम मोस्ट बिलीवर्ड प्यार के सागर बाबा के बच्चे हैं। तुमको बादशाही ऐसे मिलती है जैसे मक्खन से बाल। इतना ऊंचा पद लेकिन इतना आसानी से मिलता है। जैसे मक्खन से बाल निकालने में कितना आसान है, दिख गया निकाल दिया, थोड़ी ना छानना बीनना कुछ करना। नहीं, बादशाही कैसे मिलती है, मक्खन से बाल। कितना अच्छा उदाहरण दिया है बाबा ने आज। सो जैसे मक्खन से बाल निकला ऐसे तुम्हें बादशाही मिलती है। गीत गाते भी है, क्या गाते हैं मनुष्य, सेकंड में जीवन मुक्ति। कहाँ भी बैठो, भले घूमो फिरो, बाप को मन से याद करो। पवित्र होने बिगड़ जाएंगे कैसे बाप के साथ। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। जब धर्मराज के पास जाएंगे तब सबका हिसाब किताब चुकतू होगा। जितना पवित्र बनेंगे ऊंचा पद पाएंगे। इम्प्योर अपवित्र रहेंगे तो सूखा रोटला खाएंगे, सजाएं भी बहुत कहेंगे। जितना बाप को याद करेंगे पाप कटेंगे। अपवित्र बनना नहीं है, अभी सज़ा बहुत मिलेगी। इसमें खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं। बाबा कोई मेहनत नहीं कराते, भला घर में बैठे रहो, लेकिन बाप से मंत्र ले लो। क्या है मंत्र, मन मुझे याद करो या मन मना भव मध्याजी भव। बाप से मंत्र ले लो, यह है माया को वशीकरण करने का मंत्र, मन मना भव। यह मंत्र मिला, फिर भला घर में जाओ, मुख से कुछ भी बोलो नहीं। तबीयत खराब है, बीमार है, मन नाराज है, मुख से भले कुछ भी बोलो नहीं, लेकिन मुझे ज़रूर याद करो। मुख से कुछ भी नहीं बोलो। अल्पा और बे, बाप और बादशाही याद करना है। अल्पा और बे, बादशाही को याद करो। तुम समझते हो बाप को याद करने से हम ऐसे सत्व प्रधान बन जाएंगे, सारे पाप कट जाएंगे। क्या चढ़ जाएंगे,
उसको नहीं जानने वाले के चढ़ जाएंगे। घड़ा कहते हैं ना, घड़ा भर गया तो फूट जाएगा। हमारा घड़ा भर रहा है भाग्य से, जो उड़ जाएगा, उड़ता चढ़ता ही चढ़ता ही जाएगा। बाबा कहते हैं तुम समझते हो, बाप को याद करने से हम सतोप्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। भोजन पर बैठता हूँ, अच्छा हम बाबा को याद कर खाते हैं, फिर माया इतनी प्रबल है, झट भूल जाता हूँ, दूसरा विचार आता है। कौन बता रहा है अपना अनुभव? ब्रह्मा बाप बता रहे हैं। हाँ, बाबा बताते हैं अपना अनुभव। भोजन पे बैठता हूँ, अच्छा हम बाबा की याद में खाएंगे, फिर झट भूल जाता हूँ, क्योंकि गाया जाता है ना, जिनके माथे मामला, उसको विचार तो आएंगे। सारी जिम्मेवारी है बच्चों की, तो जिनके माथे मामला, उसको बुद्धि में ख्यालात तो आएंगे। कितना ख्याल करना पड़ता है। फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, उनको याद करना है। सर्विसेबल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं बाप दादा। तुमको भी कहते हैं, इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है ना, उनको याद करो। यहाँ तुम आते हो, किसके पास आए हो बच्चे? बाबा के पास। यहाँ तुम आते हो शिव बाबा के पास। बाप वहाँ से तुम्हारे लिए नीचे आ गया है। तुम किसके पास आए हो? बाप के पास। तुम्हारे प्यार ने ही तो नीचे खींचा है उसको। तुम सबको कहते हो भगवान आया है, परंतु समझते नहीं। युक्ति से बताना पड़े। हद और बेहद के दो बाप हैं। अब बेहद का बाप राजा ही तो दे देता है। बेहद का बाप क्या करेगा? बाप राजा ही दे रहा है। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है। कौन सा एक धर्म स्थापन हो रहा है? देवी देवता। बहुत अच्छा। सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होता है। इसीलिए बाप कहते हैं, बच्चे माँ में कम याद करो, मुझ एक से बुद्धि लगा लो, बाकी सब कुछ खत्म होने वाला है। ये आँखों से दिखने वाला शरीर भी मट्टी में मिल जाने वाला है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा कितनी युक्तियाँ बताते याद की। यह योग अग्नि है याद तुम्हारी। हमारी याद क्या है? योग अग्नि है। पापों को भस्म भी करती है और एक तरफ भाग्य भी जमा करती है। योग अग्नि है। यह योग अग्नि है जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तरीका बाप ने ही बताया है ना। तुम बच्चे जानते हो, बाप सबको गुल गुल बनाकर नयनों पर बिठा कर ले जाते हैं। कौन से नयन? ज्ञान के नयन, सदगति के, सद्बुद्धि के नयन, तुम्हारे गुणों के नयन। कौन से नयन? ज्ञान के नयन है बाबा के। आत्माओं को ले जाते हैं। समझते हो बाबा ने कल क्या बताया था? आज प्यार कर रहे बाबा। आज सदगुरु बाप को सबने जीत लिया है पुरुषार्थ से। कल क्या था बाबा का? धर्मराज का रूप था। नहीं मानोगे, मार के पीट के जला कर लेके जाऊंगा। आसानी से नहीं आओगे तो खींच कर के लेके जाऊंगा, जबरदस्ती लेके जाऊंगा बोला था। आज क्या बोल रहे बाबा? प्यार से नयनों में बिठा कर ले जाऊंगा। बाबा के नयन है ज्ञान के, आत्माओं को ले जाते हैं। समझते हो ना? जाना तो ज़रूर है। समझ रहे हो? क्या रहना है इधर? है कोई रहने वाला? मालूम ही नहीं कब जाना है। यही तो वंडर है सबसे पहले। यही तो सबसे बड़ा खेल है। मालूम ही नहीं कब बुलावा आएगा काल का। आत्मा निकली तो कहाँ जाएंगे हम लोग? नहीं, अभी सोचो जाएंगे, अच्छे सेवा में जाएंगे, ऊंचे घर में जाएंगे, बाबा के गोदी में जाएंगे। यही सोचो, बाकी कुछ नहीं सोचो। जो चाहिए वही सोचो। मीठे बच्चे, तुम जानते हो बाप हमें लेने आए हैं। समझते तो हो ना? जाना तो ज़रूर है ना।
उनसे पहले क्यों ना, जाने से पहले क्यों ना बाप से ऊंचा वर्षा तो ले लूं। हाँ, जाने से पहले क्यों ना बाप से वर्षा तो ले लूं। कमाई भी बहुत भारी होती है बाप की याद से, बाप को भूलने से फिर घाटा भी बहुत है। तुम पक्के व्यापारी बनो बच्चे, बाप से सारा कुछ खींच लो। हाँ, सौदागर, बाजीगर, रत्नागर, मीठे बाबा से सब कुछ ले लो, पक्की व्यापारी बनो, छोड़ो नहीं बाबा को, पूरा निचोड़ लो उसको, पूरी राजा ही ले लो उससे। हाँ बच्चे, पक्के व्यापारी बनो, बाप को याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। आज दिन भर चले, मैं पक्का व्यापारी हूँ, पूरा हिसाब बराबर का करूँगा, देने वाला तो मेरे पास ही रह जाएगा, देते देते मेरा ही हो जाएगा। इसलिए जैसे उसको पूरा पी लिया। हाँ, ये खुद ही मास्टर भगवान, वो विश्व का मालिक ये बन गया और वो परम धाम का मालिक रह जाता है, वो ऊपर रह जाता है, इसका राज्य चलता है। हाँ, आखिर तक इसको याद करते, उसको सब भूल जाते, तो ये कितना ऊंचा बना, उसको पूरा पी लिया ज्ञान के द्वारा। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे पक्के व्यापारी बनो, बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेंगी। फिर एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेंगे। आ गया ना आपका, तो डरने की कोई बात नहीं, जहाँ भी जाएंगे सेवा पे जाएंगे, ऊंचे घर में जाएंगे, जहाँ पे टॉप की व्यवस्था है वहीं पहुँच जाएगी आत्मा। जाएगी तो जाएगी, कमाल करेगी, ऊपर से सारी आत्माओं को लेके अपना वारिस बना देगी, कोई डर नहीं अभी ब्राह्मण शरीर छूटने से। मीठे बच्चे, फिर एक, लेकिन अभी अपवित्र नहीं बनना है किसी भी चीज़ से, मन बुद्धि कर्मणा मनसा वाचा कर्मणा से काम शत्रु को आने देना नहीं। बच्चे, फिर एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे, तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों क्या करो, देही अभिमानी बनो, देह का अभिमान छोड़ दो। यह आदत पक्की डालनी पड़े। क्या? देही अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो, कोई चीज़ में दिल लगानी नहीं है। हाँ, अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो तुम्हारा बेड़ा ही पार हो जाएगा। शिवालय में तुम हंसते हंसते चले जाएंगे। चंद्रकांता वेदांती में भी एक कथा है, बाबा शास्त्र पढ़ते थे तो एक कथा का बुक है, उसका नाम बताते कि चंद्रकांता वेदांत में भी एक कथा है। क्या कथा थी? बोट कैसे चलती है, बीच में उतरते हैं, कोई चीज़ में दिल लग जाती है, फिर स्टीमर चला जाता है। किसी चीज़ में दिल लग गया, बोट से उतर गई, बोट निकल गई, ये तो उधर का उधर ही रह गया बीच में फंस गया। इसलिए तो बाबा कहते बीच में उतरते कोई चीज़ में दिल लग जाती है, स्टीमर चला जाता है। जैसे अपनी भी सत्यनारायण की कात्या है ना, वैसे हाँ स्टीमर चला जाता है। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे, तुम पढ़ेंगे, फिर जब बाबा आएगा तो सब छोड़ा देंगे। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे, तुम पढ़ेंगे, फिर जब बाबा आएगा तो ये तुम्हारी भक्ति छुड़ा देता है, तो यह सब छोड़ देंगे। बाप आते हैं सबको ले जाने। भारत का उत्थान और पतन कैसा होता, कितना क्लियर समझाया है। यह सावरा और गोरा बनता है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, कितना सहज समझा है। एक तो सिर्फ नहीं बनता है ना, सारी राजधानी बन रही है। यह सारी समझानी बाप देते हैं। श्री कृष्ण को भी समझानी है ना, बाप ने ही दी है। गोरा और सावरा स्वर्ग में जाते हैं तो नरकों को लात मारते हैं, इसलिए कृष्ण को ऐसा रेंगता दिखाते हैं। एक पैर आगे जा रहा है, दूसरा पैर लात मार रहा है नरकों को। स्वर्ग में जाते हैं तो नरकों को लात मारते हैं। यह चित्र तो क्लियर है ना समझने के लिए। राजाई के चित्र भी तुम्हारे पास हैं। राजाई के चित्र भी तुम्हारे बनाए, तुम्हारे लिए बनाए थे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करना है। क्या पालन करना है? ऑर्डिनेंस,
बाबा का आदेश। बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई है। भ्रुकुटी के बीच में हमारा निवास है। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। हमारा ईश्वरीय परिवार है। इस स्मृति में पक्का रहना है। कौन सा परिवार है अभी हमारा? ईश्वरीय परिवार। हिंदू, बिंदु, महाराष्ट्रियन, गुजराती, मारवाड़ी मुझे मालूम नहीं है, वो पीछे छूट गया। मैं ईश्वरीय परिवार का हूँ, यही स्मृति में रखना है। बाबा कहते बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए हम आत्मा भाई भाई है। भ्रुकुटी के बीच में हमारा निवास है। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। हमारा ये परिवार है। इस स्मृति में रहना है। देही अभिमानी बनने की आदत पक्की डालनी है। 2, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने हिसाब किताब चुकतू करने हैं योग बल से। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है, क्या मिला मंत्र? मन मना भव। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है उसको याद रखते सतो प्रधान जरूर बनना है। वरदान, बिंदी, क्या करना है? बिंदी रूप में स्थित रह औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। विस्तार, जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, क्या ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं, बुद्धि चलाना बंद करो, वेस्ट टाइम मत गवाओ। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रह, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं, उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता के मंजिल के समीप ले आते हैं। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद के सफलता मूर्त होते हैं। सदा एक रस, किसके रस में? एक के रस में मन लगाते हैं। सदा एक रस श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी सफलता की सो स्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। स्लोगन, दुआएं दो तो बहुत जल्दी ही माया जीत बन जाएंगे। माया तुम्हारी दासी बन के मदद करेगी, गिरा के तुम्हारे भाग्य का विनाश नहीं करेगी। उसके लिए दुआएं लो तो जल्दी ही, बहुत जल्दी बाप कह रहा है, बहुत जल्दी ही माया जीत बन जाएंगे। माया तुम्हारी दासी बनेगी। माया तुम्हें वश करके भाग्य को खाली नहीं करेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओके, प्यार से बोलो, मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा। शुक्रिया फरिश्तों। 2 मिनट।